गोली मारेंगे कपाड़ में, आइए बिहार में। वेब सीरीज है एक, उसका ये गाना, और अब ये सिर्फ गाना नहीं रहा बल्कि ये बिहार की हकीकत बनता जा रहा है। गोली मारेंगे कपाड़ में, आइए बिहार में। जी, ना कानून का डर है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का। बिहार की राजधानी पटना का मशहूर पारस अस्पताल, इसी पारस अस्पताल के अंदर घुसकर दिन दहाड़े चंदन मिश्रा नाम के शख्स की हत्या। बिहार में सुशासन के दावों को एक बार फिर ताक पर रख दिया है इस हत्याकांड ने। हालांकि चंदन मिश्रा भी बिहार का नामी बदमाश। हत्या के आरोप में चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। अस्पताल में चंदन मिश्रा इलाज करा रहा था, पैरोल पर जेल से बाहर था, लेकिन उसकी हत्या ने बता दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है दरअसल वही आईसीयू में है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि शूटर जब हत्या के बाद अस्पताल से बाहर निकले तो पिस्टल लहराकर सुशासन को मानो चुनौती दे रहे हो। और इस बीच हमें एक वीडियो मिल गया है, इसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी पुलिस प्रशासन बता रही है वो पुलिस को चुनौती देता नजर आ रहा है। गोली मार देंगे कपार में। जी, तो पटना का पारस अस्पताल, और यहां हत्या करने के बाद शूटर्स जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हो गए हैं। इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए आप, तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से दो बाइक से फरार हुए ये 6 शूटर्स। एक एक बाइक पर 3-3 शूटर्स बैठे हुए हैं, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। अस्पताल के अंदर पहले गोलियां बरसाते हैं, फिर बाहर आकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं, सरेआम हथियार लहराते हैं। तस्वीर आपके सामने है, सोचिए जरा, क्यों कहा जा रहा है कि बेखौफ अपराधियों के आगे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से सरेंडर कर चुका है। देखिए कैसे ये 3 बदमाश जो एक बाइक पर फरार हो रहे हैं, जो बीच में बदमाश बैठा हुआ है, सफेद कमीज पहना हुआ, हाथ में उसके हथियार है और बाकायदा जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। कोई डर नहीं है इन्हें, कोई खौफ नहीं है इन्हें। वारदात को अंजाम दी और फिर वो कहते हैं ना, चौड़े में फरार हो रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना दुबके हुए, खुलकर बाइक पर रफ्तार भर रहे हैं। क्योंकि बदमाशों को अगर जरा भी खौफ होता, अगर जरा भी डर होता, अगर थोड़ी सी भी साख बिहार पुलिस की बची होती तो फिर इस अंदाज में कम से कम इस वारदात को अंजाम ना देते और इस तरह हथियार लहराने की हिम्मत भी ना करते। कम से कम अपना मुंह ही छुपा लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चेहरे सबके नजर आ रहे हैं, सब अपनी पहचान खुलेआम डंके की चोट पर बता रहे हैं, सब खुलेआम हथियार लहराकर नीतीश सरकार को, बिहार की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब अपराधियों के अंदर कानून का, पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं है। दूर दूर तक कोई डर और खौफ नहीं नजर आ रहा। देखिए, कहा जाता है कि सरकारें जो है ना वो दरअसल इकबाल से चलती हैं, और ऐसे में नीतीश के राज में अगर वारदातें इस तरीके से बढ़ गई हैं और इस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर सवाल वही कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सरेंडर हो गया है क्या। अब देखिए, अस्पताल के आईसीयू में हत्याकांड के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में तो जो सुशासन है ना, वो सुशासन ऐसा लग रहा है कि आईसीयू में पहुंच गया है। इस बीच पटना का पारस अस्पताल, हत्याकांड जो यहां पर हुआ है उसी को लेकर कई बड़े खुलासे सामने हैं। एक एक कर आपको बताते हैं। पहला खुलासा तो यही है, हत्याकांड में 5 नहीं 6 अपराधी शामिल थे। दूसरा खुलासा ये तस्वीरों से हो रहा है जो सामने आई हैं। हत्या के बाद शूटर्स जश्न मनाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीसरा खुलासा वो ये हुआ है, वारदात से पहले अस्पताल की बाकायदा रेकी की गई थी और ये रेकी किसी और ने नहीं की थी बल्कि तौसीफ बदमाश ने की थी, वही जो इन 6 अपराधियों का सरगना बताया जा रहा है। तौसीफ बदमाश हत्या के लिए पहुंचे शूटर्स का सरगना, सबसे आगे आगे यही तौसीफ बदमाश चल रहा था। जो सीसीटीवी वाली तस्वीरें आई थी ना अस्पताल में जब ये लोग दाखिल हुए थे, उसी दूसरी मंजिल पर जब कमरा नंबर 209 में ये घुसे थे, तो उन तस्वीरों में सबसे आगे जो शख्स चल रहा है वही तौसीफ बदमाश। शूटर्स की टोली को लीड कर रहा था तौसीफ बदमाश। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ये बड़े खुलासे, और ये खुलासे भी आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो बिहार का
कोट अनकोट सुशासन है ना, उसी का ये पोस्टमार्टम भी आप कह सकते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुशासन राज बिहार का उसकी क्या गत बन चुकी है। तौसीफ के साथ बाकी जो शूटर थे उनके नाम भी अब तो सामने आ गए हैं, और ये कौन कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। तौसीफ बदमाश तो वही शूटर जो सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, नीले रंग की इसने पैंट पहनी हुई थी। इसके साथ जो अन्य शूटर थे उसमें एक आसिफ, दूसरा सोनू, तीसरा कालू मुस्तकीम, चौथा भिंडी उर्फ बलवंत, ये बताए जा रहे हैं, और पांचवा खुद ये तौसीफ बदमाश। इस बीच पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े साथियों के साथ घुसकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर तौसीफ बदमाश उर्फ तौसीफ बादशाह ने एक्स पर 22 जून का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इसके बैकग्राउंड में पारस अस्पताल का बोर्ड भी दिख रहा है। यह वीडियो 22 जून को बनाया गया है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। यह है वही शूटर तौसीफ, पारस अस्पताल में सबसे आगे। इसी ने अपने दूसरे 4 साथियों के साथ मिलकर चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भून डाला। फिलहाल पुलिस आरोपी तौसीफ की तलाश कर रही है, जिसके बीच इसका ये एक्स पर पोस्ट किया वीडियो सामने है। इससे साफ है तौसीफ और उसके साथियों ने ये जो हत्याकांड है इसकी साजिश पहले ही रची थी और सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के लिए इस वारदात को बाकायदा रेकी की थी, और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो ये तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला बताया जा रहा है। जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है ये तौसीफ, पहले भी जेल जा चुका है ये बदमाश। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है ये, सोशल मीडिया पर रील बनाने का भी ये शौकीन है। और अब वो बड़ा खुलासा जिसके बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो अपराधी थे वो 5 नहीं बल्कि कुल संख्या 6 थी। जी, सीसीटीवी में दरअसल अस्पताल के कॉरिडोर में 5 अपराधी कल नजर आए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि 5 अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन अब 6ठा अपराधी भी सामने आ गया है, जो अस्पताल के बाहर खड़ा इनका इंतजार कर रहा था, और वारदात को अंजाम देने के बाद ये सभी 6 के 6 अपराधी 2 बाइक पर बैठकर फरार हो गए। 5 अपराधी अस्पताल में गए थे और एक बाहर रुका हुआ था। 6ठा अपराधी अस्पताल के बाहर दरअसल इनके लिए नजर रख रहा था। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जो इस बात का सबूत है कि वारदात में 5 नहीं कुल 6 अपराधी ही शामिल थे। हत्या के बाद जब अपराधी भाग रहे थे, तस्वीरें ये वाली सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है 2 बाइक पर 6 अपराधी बैठकर फरार हुए हैं। एक बाइक पर 3 अपराधी। दो बाइक और 6 अपराधी जश्न मनाते हुए भागे शूटर। तस्वीरें आपके सामने। और इन शूटर्स का जो लीडर बताया जा रहा है, जो सरगना बताया जा रहा है, वो तौसीफ बदमाश, तौसीफ बादशाह के नाम से मशहूर है। तो ये जो शूटर्स का सरगना है तौसीफ बादशाह, इसे अस्पताल की पूरी जानकारी थी। कुछ दिन पहले तौसीफ अस्पताल से आया था। तौसीफ ने एक रिश्तेदार का इलाज करवाया था इसी अस्पताल में, और रिश्तेदार का जब इसने इलाज करवाया था इसी अस्पताल में, तो उसी दौरान ये खबर सामने आ रही है कि अस्पताल में जमकर इसने रेकी कर ली थी। अस्पताल को लेकर हर जानकारी इसने जुटा ली थी। यही है तौसीफ बदमाश, तौसीफ बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, ये पहली बाइक है जिस पर 3 अपराधी नजर आ रहे हैं। इसमें जो बीच में बैठा हुआ है मोटरसाइकिल पर, वो देखिए कैसे जश्न मना रहा है, हथियार लहरा रहा है। ये दूसरी बाइक अब आपके सामने आ गई। इस दूसरी बाइक पर भी देखेंगे आप 3 लोग बैठे हुए हैं, और इसमें वो जो तौसीफ बादशाह है वो सबसे पीछे बैठा हुआ है।
तो ये 2 बाइक और 2 बाइक पर कुल 6 अपराधी, एक बाइक पर 3 करके एक बाइक पर बैठकर ये अपराधी फरार हुए हैं। और जब ये फरार हो रहे थे उस वक्त की इनकी ये तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई थी वो आप देख रहे हैं। और इसी के आधार पर अब ये खुलासा हो गया है कि ये अपराधी 5 नहीं बल्कि 6 थे। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त पटना से मौजूद हैं। शशांक से जानते हैं, शशांक, चंदन मिश्रा हत्याकांड, कोई गिरफ्तारी अब तक हुई? देखिए, इसमें टोटल 6 अपराधी शामिल हैं। 6 की पहचान हो गई है। ये सब जो है फुलवारी शरीफ विक्रम बिहटा होते हुए आगे की तरफ भागे हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 6 अपराधी इसमें शामिल हैं, पहचान तो हो गई है, लेकिन अब तक किसी को हिरासत में भी जो है वो नहीं लिया गया है। पुलिस की टीम सेंट्रल पटना, पटना साहिब, हाजीपुर, फुलवारी शरीफ, विक्रम बिहटा, पालीगंज, बक्सर में जो है वो छापेमारी कर रही है। आज देर शाम तक जो है पुलिस जो है इस मामले में बड़ा खुलासा जो है वो कर सकती है। देखिए, 2 FIR भी जो है वो दर्ज हुई है। चंदन मिश्रा के जो पिता हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिसमें 3 को नामजद किया है, जिसमें तौसीफ बादशाह, बलवंत समेत 3 लोगों के नाम हैं। और जिस समय ये गोलीबारी की घटना हुई उस वक्त उसके कमरे में जो है 2 लोग मौजूद थे। एक अटेंडेंट दुर्गेश था, उसको भी जो है पैर में चोट लगी है, उसने भी जो है एक FIR दर्ज कराई है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो जान बचाकर बाथरूम में जाके बंद हो गया था। और अब आप देखिए, इस जो पूरा घटना हुआ है ना, इसमें शेरू जो गैंगस्टर है उस पर भी शक है कि उसने जो है सुपारी देकर हत्या कराई है। वो पुरुलिया जेल में जो है वो बंद है, तो पुलिस की नज़र जो है उस पर भी है। ये देखिए, ये जो शेरू और ये जो जिसकी मौत हुई चंदन मिश्रा, पहले दोस्त थे। इन लोगों ने मिल के गैंग बनाया था, चंदन शेरू गैंग। और आपको बता दें 2009 से लेकर 10-11 में करीब 8 से 10 हत्या की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया। साथ में ये लोग जेल में भी बंद थे, वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। फिर इन लोगों को भागलपुर जेल में बंद किया गया था। वहाँ दोनों के बीच जो है वो मारपीट भी शुरू हो गई थी और वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच जो है ना अदावत शुरू हुई थी। तो शक की सुई जो है इस पूरे मामले में जो है उस पर भी है, शेरू पर भी है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो हाथ है वो खाली। और एक चीज़ और देखिए, इस मामले में जो 5 लोग सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं अस्पताल में घुसते हुए, उसमें सबसे आगे में तौसीफ बादशाह है। वही जो है इस शूटआउट को लीड किया है, फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। कल उसके ठिकानों पे जो है छापेमारी हुई है, लेकिन वहाँ वो मिला नहीं है। उसकी माँ जो है वो सरकारी स्कूल में टीचर है, उसके पिता जो हैं कारोबारी हैं, हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। कल देर रात तक उसकी माँ से भी जो है वो पूछताछ जो है वो हुई है। और ये जो आपको मैं बता दूं कि फुलवारी शरीफ इलाके से 4 संदिग्ध को पुलिस की टीम ने उठाया है। शक है कि ये सब जो हैं तौसीफ के जो करीबी लोग हैं, तो उनसे भी जो है वो पूछताछ इस पूरे मसले पे की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कल तक तो यही पता था कि 5 लोग घटना में, लेकिन टोटल 6 अपराधी थे। 6ठा तो अस्पताल के बाहर ही था और पूरे सिचुएशन पे नज़र जो है वो रखे हुए था। कुल 6 लोग हैं। पुलिस जो है इनको पकड़ने के लिए लगातार जो है वो छापेमारी जो है वो कर रही है। जिस तरह से घटना हुई है, अस्पताल में घुसकर गोली मारी गई है, लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मर्डर करवाया गया तो क्यों करवाया गया? सुपारी किलिंग को लेकर भी बात सामने निकल कर आ रही है। इसको लेकर जो अलग अलग थियरीज सामने आ रही हैं, जरा वो थियरीज अब दर्शकों के सामने रखिए शशांक। नहीं, देखिए, आपसी वर्चस्व को लेकर शेरू और चंदन मिश्रा के बीच जो है वो अदावत शुरू हो गई थी। तो शक की सुई जो है ना वो जा रही है गैंगस्टर शेरू पर कि क्या उसने सुपारी देकर हत्या कराई है, क्या सुपारी जो है तौसीफ बादशाह गैंग को दी गई। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है। वैसे पुलिस अभी भी कर रही है कि हो सकता है ये आपसी गैंगवार में जो है ये हुआ हो, लेकिन हर एंगल पे जो है ये जांच जो है जारी है। हो सकता है आज देर शाम तक पुलिस इस मामले पर से जो है वो पर्दा उठाए। जो SIT का टीम का जो गठन किया गया है, वो टीम जो है अभी भी जो है फुलवारी शरीफ और पालीगंज इलाके में जो है वो रेड कर रही है। उसी इलाके में ये लोग हो सकते हैं, इस तरह का जो शक है वो पुलिस को है। और देखिए, 5 में से 3 शूटर जो हैं वो फुलवारी शरीफ के बताए जा रहे हैं और 2 बक्सर के। तो बक्सर में भी जो है पटना की पुलिस की टीम जो है वो गई हुई है और बक्सर पुलिस के साथ मिलकर जो है छापेमारी जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, 100 बात की एक बात, कि पुलिस के हाथ जो हैं वो अब तक खाली हैं।
पिता जो यही हैं, सबसे बड़ी साफ बात तौर है से कह देखिए, रहे हैं। और यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी इस वक्त बिहार पुलिस को उठानी पड़ रही है कि इतनी खुलेआम इस तरीके से वारदात अंजाम दे दी जाती है और उस वारदात को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य आरोपी का लेकिन इस बीच एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर जिसमें वो कार ड्राइव करता हुआ नजर आ रहा है कपार में, तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। तो जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि रील बनाने का ये शौकीन है और देखिए किस तरीके से ये रील बनाई हुई है इसने। तो समझ लेना बबुआ एंट्री हो चुकी है बिहार में। 12 दिन से छल कपट कर अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगूर बाबा कानून के शिकंजे में है। उसके किए गए एक एक छल की हकीकत की परतें खुलती जा रही। ईडी की छापेमारी के बीच नया खुलासा हुआ है। हैरान कर देने वाला यह खुलासा है। जानकारी मिल रही है ईडी की जांच में जो पता चला है कि छांगूर को करोड़ों रुपए का विदेशी फंड मिलता है। ईडी को यह भी पता चला 106 करोड़ लेन देन के सबूत जो ईडी को मिले हैं। 40 बैंक खातों से यह लेन देन हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई है। ये जो रकम है वो पश्चिमी एशिया से आई है। अब तो ये भी साफ हो गया है वेस्ट एशिया से ये रकम हवाला के जरिए नेपाल से भी पैसा आया है इस मौलाना छांगूर के पास। और माना तो ये जा रहा है कि ये जो सारा का सारा काला पैसा आ रहा था, इसी पैसे का इस्तेमाल ये अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए कर रहा था। इसी पैसे का इस्तेमाल ये धर्मांतरण में लगा रहा था। विदेशों से पैसा कैसे कैसे आया, अब इसकी जांच चल रही है। ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छांगूर के अधर्म लोक में पड़ा छापा। जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छिपे राज। धर्मांतरण की आड़ में खौफनाक दरिंदगी। छांगूर का धरती पकड़ कोड डिकोड। इसलिए नीतू वोरा उर्फ नसरीन ने जिस दुर्गेश मिश्रा नाम के शख्स से जमीन खरीदी थी उसके ठिकाने पर ईडी पहुंची। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उतरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगूर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो उत्तरौला के मधुपुर में छांगूर की आलीशान कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष से हुई सौदे को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पीला मकान आप देख रहे हैं वो संतोष और दुर्गेश का मकान है। यही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने छांगूर बाबा को अपनी ज़मीन बेची थी, लगभग 4 से 5 बीघे की ज़मीन बेची थी। 2019 में ये सौदा हुआ था और पूरे सौदे की कीमत लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पे वो छांगूर की आलीशान कोठी खड़ी हुई थी। मुंबई में बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में शहजाद शेख नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जिसके बैंक अकाउंट में नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। छांगूर पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, उसके सताए हुए लोग खुलकर उसके पापों का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे ही करतूतों का भंडाफोड़ करते हुए आजमगढ़ में छांगूर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है।
साफ है छांगुर ने अवैध धर्मांतरण के लिए जो जाल तैयार किया वो बेहद मजबूत होता जा रहा था। छांगुर का धरती पलट कोड वर्ड भी अब डिकोड हो गया है, जबकि छापेमारी के दौरान छांगुर की करीबी नसरीन की एक लाल डायरी भी जांच टीम को हाथ लगी है, जिसमें कई नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। किसे कितनी रकम मिली, अब इसका भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक करने का भी दावा किया जा रहा है। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़ितों को सऊदी से धमकी दी जाती थी। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट था, जिसके नाम पर लड़कियों का सौदा हो रहा था। छांगुर गिरोह की दरिंदगी पर भी कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे हथकंडे अपनाने की बात खुद पीड़िता बता रही है। मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। छांगुर और नसरीन के नार्को और पॉलीग्राफ से सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। छांगुर का भंडाफोड़ होने के बाद अब हापुड़ के भी एक छांगुर की करतूत सामने आई है। यहाँ हैदरनगर नंगौल गांव से पिछले 1 हफ्ते के भीतर 3 हिंदू लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। साथ ही शराफत नाम के मुस्लिम लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को अब तीसरी लड़की की तलाश है। पुलिस ने उसमें तत्काल FIR दर्ज की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। इसमें सवाल है ऐसे कितने छांगुर हैं जो देश के खिलाफ छल युद्ध चला रहे हैं। और अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मांतरण के मामले में यूपी ATS को बड़ी कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने एक और नामजद को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से गिरफ्तारी हुई है, नाम है रशीद शाह। कई जिलों में रशीद शाह ने धर्मांतरण का जाल फैला रखा था। ये एक बड़ी कामयाबी यूपी ATS के लिए मानी जा रही है। रशीद शाह को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण का रैकेट रशीद शाह चला रहा था, इसी मौलाना छांगुर के साथ मिलकर। और ऐसे में बलरामपुर से ही रशीद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक के बाद एक ये बड़े खुलासे धर्मांतरण के रैकेट को लेकर, और वो चेहरे जो इस धर्मांतरण के रैकेट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन्हीं तक अब जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। और ऐसे में एक ये और चेहरा जो सामने आ रहा है, नाम रशीद शाह है, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी कामयाबी है यूपी ATS के लिए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां शराब घोटाले में ईडी ने एक्शन लिया है। भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी को लेकर सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापेमारी। मामला शराब घोटाले का, कार्रवाई ईडी की। तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे के ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी चल रही है, इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है, इन्हीं आरोपों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर। अरे भाई हम लोग नहीं करेंगे, उसको जांच करो ना आप यार। हर बार हम लोग सपोर्ट किए हैं, कुछ मिला नहीं है। कब से हुई थी आप लोग का? हम लोग खाते बनाने के लिए आए हैं, आप लोग तमाशा करने करो।
तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, लेकिन कार्यकर्ता हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्हीं के बेटे के ठिकानों पर ईडी एक्शन चल रहा है। ईडी की छापेमारी चल रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाले में ईडी जांच कर रही है। बाद बाढ़ बारिश की, जिससे देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मचा है। और सबसे खौफनाक तस्वीरें तो अब जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट पर यहां लैंडस्लाइड हुआ। सेना ने आनन फानन में यहां मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। और पहाड़ी नहीं बल्कि जो मैदानी राज्य हैं वहां भी बाढ़ से हालात बेहद खतरनाक हैं। मौसम की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। रुक जाओ आगे नहीं जाना। बद्रीनारायण है लैंडस्लाइड को रास्ता बंद कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर मौत का सैलाब। मडस्लाइड से श्रद्धालुओं का सामना साक्षात। रुक जाओ। हाँ। मलबे में बहते नजर आए भोले के भक्त। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ श्रद्धालु की भीड़ खड़ी है और बीच में मडस्लाइड का सैलाब पूरे रास्ते को अपने आगोश में ले चुका है। पीली बरसाती पहने दो श्रद्धालु रास्ते के इस पार से उस पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मडस्लाइड में फिसल जाते हैं। दोनों शख्स पहाड़ी ट्रैक से नीचे बहने लगते हैं। दूसरी तरफ खड़े कुछ और श्रद्धालु भी अपना संतुलन खोते हैं और एक के बाद एक कई श्रद्धालु मडस्लाइड में बहने लगते हैं। तस्वीर अमरनाथ यात्रा रूट की है, जहां बुधवार की शाम बालटल के रेल पथरी इलाके में श्रद्धालुओं के रास्ते में अचानक मडस्लाइड आ गया। भोले के भक्त जान बचाने के लिए किनारे पर खड़े हो गए, लेकिन मडस्लाइड का बहाव इतना तेज था कि कई लोग संभल नहीं पाए। मडस्लाइड का बहाव कितना तेज था इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ मलबे में तब्दील होकर नीचे आ रहा है। मडस्लाइड मिट्टी, पत्थर और लकड़ी सब कुछ बहाकर अपने साथ ला रहा है। ट्रैक के एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। श्रद्धालु ऐसे मझधार में फंस गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मडस्लाइड नीचे उतर रहा था। नीचे मौजूद श्रद्धालुओं को सावधान किया जा रहा था। मडस्लाइड की वजह से बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी आधे रास्ते पर ही फंस गए। खच्चर सवार और पैदल श्रद्धालु उल्टे पांव लौटते नजर आए। रास्ता बंद हो चुका है। मडस्लाइड की वजह से दोनों तरफ श्रद्धालु फंस चुके थे। इसके बाद भारतीय सेना मौके पर पहुंची, श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित सेना कैंप में पहुंचाया गया। मैं अमरनाथ यात्रा करने आया था। हमने दर्शन किए और नीचे आ रहे थे। रास्ते में कुछ स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से आर्मी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। 500 लोगों की कैपेसिटी थी, मगर उन्होंने 2,500 से 3,000 लोगों को उन्होंने अपने कैंप में मैनेज किया है कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, बट हमको पूरी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना ने श्रद्धालुओं को बचाया तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO देर रात ही यात्रा के रास्ते को सही करने में जुट गया। रास्ता ठीक होने तक पहलगाम और बालटाल बेस शिविर से गुरुवार के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई। पहाड़ों में कुदरत का ये कहर मैदानों में भी आफत बरसा रहा है। तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसपैठ कर चुका है। दफ्तरों में लबालब पानी भरा हुआ है। ठेले आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों के गर्भगृह तक भी पानी पहुंच चुका है। पानी में डूबने की कगार पर। चित्रकूट की ये तस्वीरें देखिए।
उफान पर बह रही मंदाकिनी नदी का पानी शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। रामघाट पर मौजूद सभी दुकानें डूब गई हैं। नदी में तब्दील हो चुकी सड़कों पर राहत बचाव की टीम की नाव दौड़ रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां बड़ा महादेव का वाटरफॉल रौद्र रूप में नजर आ रहा है। सेल्फी के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालकर इस ओवरफ्लो होते झरने तक पहुंच रहे हैं, जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं। जलमग्न हो चुकी नीली कार की सिर्फ छत नजर आ रही है। ये तस्वीरें एमपी के हरदा की है। ये कार एक पुलिसकर्मी की है जो ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन उनका वाहन उफानी नाले में डूब गया। किसी तरह स्थानीय लोग पुलिसकर्मी को बचाने में कामयाब रहे। ये तस्वीर बिहार के रोहतास की है, जहां मांझर कुंड वाटरफॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। तेज बहाव और चट्टानों से टकराते पानी की गर्जना से झरना पूरी तरह रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। बारिश के बावजूद लोग नज़ारे को देखने पहुंच रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। यूपी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा जी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सोनभद्र में लगातार बारिश से बांध लबालब भरे हुए हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं झांसी में भी लगातार बारिश से कई पुल टूट चुके हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। बाढ़ बारिश का ये कहर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों को हाईजैक कर चुका है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जानकारी सामने आ रही है। शेरू गैंग पर हत्या की सुपारी देने का शक है। भागलपुर जेल में साथ बंद था चंदन के शेरू भी, और अब शेरू गैंग पर ही चंदन मिश्रा को मरवाने के लिए सुपारी देने का शक है। आपसी वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच ये दुश्मनी शुरू हुई थी, और ऐसे में सुपारी देकर चंदन मिश्रा का काम तमाम शेरू गैंग ने करवाया है। ये शुरुआती खबर है जो सामने आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।